बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं SDPI का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस पे। और दूसरा जो आपका ये सब्जेक्ट है कि लीविंग नो वन बिहाइंड, ये असल में हमारा मंशूर है। ये हमारा जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इसका मंशूर ही ये है कि हम समझते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंक्लूसिव, मतलब इसका ये है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक आप निचले तबके को ऊपर ना उठाएं। और ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ किस्म का इकनॉमिक मॉडल है जो कि ये ट्रिकल डाउन इकनॉमिक्स जो कहते हैं कि पहले अमीर अमीर हो जाए और फिर उसका इम्पैक्ट नीचे जाता है। मैं समझता हूँ कि एक माशरा सही माने में तरक्की करता ही तब है जब एक माशरे से नीचे से लोगों को आप ऊपर लेके आएँ। और ये जो मुसलमानों की पहली स्टेट बनी थी मदीना में, उसका फ़लसफ़ा ये था। उन्होंने पहली दफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फलाही रियासत बनाई थी और उसका मकसद ही ये था कि कमज़ोर तबके की ज़िम्मेदारी स्टेट ले। तो उस स्टेट ने जो पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने जितना भी स्टेट के पास एक्स्ट्रा पैसा आता था वो नीचे चला जाता था। तो कमज़ोर का मतलब गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, और पेंशन्स पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की। यानी हर कमज़ोर तबके को उन्होंने ज़िम्मेदारी ली और उठा दिया। और उसकी कामयाबी, क्योंकि वो बड़ा कामयाब मॉडल था, दुनिया का ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन उसके ऊपर बेस था। तो ये जब भी कोई, मेरा ये ईमान है कि जब भी कोई दुनिया की जो कौम कभी भी इसको मॉडल को अडॉप्ट करेगी, वो ऊपर चली जाएगी। और इसका क्लासिक एग्जांपल चाइना का है कि चाइना ने 40 साल पहले चाइना क्या था, 30 साल पहले क्या था, और आज चाइना किधर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पॉलिसी मेकर्स ने कॉन्शियस फैसला किया कि उन्होंने अपने मुल्क से गुर्बत हटानी है। और कभी भी दुनिया की तारीख में इतने ज़्यादा लोग, गालिबन कुछ 70 करोड़ लोगों को कभी भी किसी कौम ने गुर्बत से नहीं निकाला इतने थोड़े वक्त में। और यही वजह है कि वो चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये एग्जैक्टली मदीना की रियासत में हुआ था। उन्होंने भी बिल्कुल ये मॉडल अडॉप्ट किया, इंक्लूसिव मॉडल। उसके साथ साथ मेरिटोक्रेसी ले आए कि जो भी अच्छा करे उसको ऊपर ले आते थे। तो ये जो दो मॉडल्स हैं कि एक तो नीचे से ऊपर तबके को उठाओ, फिर मेरिटोक्रेसी ले आओ, इससे फिर कौम ऊपर जाती है। और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होती है। इससे एक स्टेट इंश्योर करती है कि कोई पीछे ना रह जाए। और हमारी ये पूरी कोशिश है। हमने ये कोविड के दौरान जो सबसे बड़ा फ़ैसला किया कि जब लोगों ने, हम सारी दुनिया में लॉकडाउन्स लग रहे थे, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था लॉकडाउन लगाने का, क्योंकि एक जो ख़ास तौर पे आवाज़ वाला तबका था, जो चैटरिंग क्लास थी, वो दुनिया में जब देखती थी वो खौफज़दा हो गई। और उन्होंने जब देखा कि ये तो तमीज़ ही नहीं करता अमीर गरीब में, तो उन्होंने एकदम लॉकडाउन का हमारी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला। लेकिन वो जो हमने प्रेशर रेजिस्ट किया ही सिर्फ एक वजह से, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से गरीब तो कुचला जाता है। दिहाड़ीदार जो कि दिन की तनख्वाह के ऊपर अपने बच्चों का पेट पालता है, या जो हफ्ते की तनख्वाह पे अपने बच्चों का पेट पालता है, और अगर वो कमाता है तो बच्चे खाते हैं। और फिर वो जो कच्ची आबादियों में रहते थे, जिधर 8-8, 9-9 लोग एक कमरे में, तो उनको हम वो फार्मूला उन पे इस्तेमाल कर रहे थे जो कि डेवलप्ड मुल्कों में था। तो मसलन चाइना ने जब वुहान प्रोविंस में मुल्क का लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन घरों में खाना पहुँचाया, तो हमारे पास तो वसाइल नहीं थे। तो हमने फ़ैसला किया स्मार्ट लॉकडाउन्स का। हमने अपनी सप्लाई चेन्स इफेक्ट नहीं होने दी, हमने अपने एग्रीकल्चर को इफेक्ट नहीं होने दिया, हमने फिर कंस्ट्रक्शन खोल दिया ताकि शहरों में लोगों को नौकरियां मिलें। और इसलिए क्योंकि हमने अपने निचले तबके को सामने रख के फ़ैसले किए, हम वो मुल्क हैं जिसने कोविड में से सबसे बेहतर तरीके से निकले कि हमने इवेंचुअली अपने लोगों को भी कोरोना से बचा लिया, लेकिन हमने सबसे बड़ी बात कि अपनी इकॉनमी को भी बचा लिया। तो मैं आज SDPI को ख़ास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो उन्होंने डैशबोर्ड बनाया है जिसमें हम सारी कीमतें देखते हैं, ये जो हमारी प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, डिमांड और सप्लाई का इश्यूज़, तो उसके लिए इन्होंने हमारी मदद की है। एक